रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स तो दो टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स आती है आपकी, बाय प्रोग्रेस, डिके एंड डेथ ऑफ थैलस। सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ गेमी, या आप ये कह सकते हो कि आप गेमा का फॉर्मेशन होती है इसमें। फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस, सिक्स्थ फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशंस, सेवेंथ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिया, एट डेवलपमेंट ऑफ क्लेडिया, नाइन्थ persistent एपिसिस एंड 10 इज द एपोस्पोरी। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके इसमें फॉर्मेशन होते हैं एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया का। तो फर्स्ट हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं दैट इज द प्रोग्रेसिव डिके एंड डेथ ऑफ थैलस। तो इसमें जो आपका ओल्डर पार्ट होता है वो आपका डेथ और डिके हो जाता है और आपका जो है टर्मिनल ब्रांचेस से सेपरेट हो जाता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, ये टर्मिनल ब्रांचेस जो है आपके न्यू थैलस में राइज हो जाती हैं। जैसे कि आपका ये जो है शो करा डायग्राम, ये पेरेंट थैलस है, इसका जो ओल्डर पार्ट है वो आपका डिके हो जाता है और ये जितने भी सेपरेटेड पार्ट होते हैं ये आपके जो है नया थैलस बना देते हैं। इसमें जो आपका नया थैलस बनता है, यानी कि आपके जो ये ओल्डर पार्ट बनते हैं वो डाइकोटोमिक स्ट्रक्चर के में होते हैं। जब ये अपीयर हो जाते हैं तो आपकी डिके होता है पोस्टीरियर पार्ट का। सेकंड आपका आता है फ्रेगमेंटेशंस, तो इसमें जो ग्रोइंग पार्ट होता है वो लोकेट होता है टिप ऑफ थैलस पे। पोस्टीरियर ओल्डर पोर्शन जो होता है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके शो करता है। जब डाइकोटोमी पॉइंट आ जाता है तो जो यंग लोब होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जितने इसके फ्रेगमेंट बनते हैं, लोब्स बनते हैं, वो आपका न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसे कि ये वाला डायग्राम, इसमें ओल्डर पोर्शन जो है डिके हो गया है, ये आपके जो है डिफरेंट टाइप के जो आपके फ्रेगमेंट बन गए हैं। तो जितने आपके फ्रेगमेंट बन रहे हैं ये नया थैलस से राइज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि हिपेटिकोप्सिडा में रिशिया, मार्केंशिया एंड प्लेजियोचाज्मा है, जबकि एंथ्रोप्सिडो में एंथोसरोस है, ब्राइडी में स्फेगनम है। देन नेक्स्ट वन आपका आता है रिप्रोडक्शन बाय द ट्यूबर। तो ट्यूबर एक तरीके का प्रोपेग्यूल्स और ऑर्गन ऑफ पेरिनेशंस है। इसके टिप ऑफ ब्रांचेस जो है स्वेलअप हो जाते हैं, जिसमें आपका जो है फूड मटेरियल स्टोर होता है। ये ट्यूबर जो है एक पॉकेट होती है जिसमें स्टार्च ग्रेन जो है स्टोर होते हैं। ये सराउंड होता है 2 to 3 लेयर ऑफ कोर्की सेल्स की, जो कि वाटर प्रूफ कवरिंग होती है। यूजुअली ये फॉर्म होते हैं स्पीसीज जिनमें जो है एक्सपोज होते हैं जो ड्राई कंडीशन के लिए, जिसमें डाइसेंस होता है, ड्राई कंडीशन आती है। तो ये डेवलप होते हैं स्पेशल सबटेरेनियन ब्रांच से। जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, ट्यूबर जो आपका न्यू जो इंडिविजुअल बना देता है। तो इसके एग्जांपल है जैसे कि रिशिया की स्पीसीज है, जैसे कि रिशिया डिस्कोलर, रिशिया वेसिकाटा, रिशिया ब्लेरिडीडी। एंथोसरोस के भी इसके एग्जांपल है। तो इसमें जो आपका शो कर रहे हैं एंथोसरोप्स का दिखा रहा है, तो जो इसके जो ब्रांचेस हैं वो आपके ट्यूबर फॉर्मेशन करे, जो कि आपकी राउंड इन शेप है। तो जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है ये आपके न्यू थैलस में ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है गैमी। गैमी एक स्पेशल प्रोपेगेटिव ऑर्गन्स है जो आपके स्टेम लीव्स या स्पेशल गैमीफेरस ब्रांचेस या गीमा कप के अंदर जो आपके अरेंज होते हैं। इसमें ग्रेट वेरिएशन होते हैं फॉर्म में और ये जो है कुछ स्पीसीज की स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी होते हैं। ये फाउंड होते हैं ऑल द क्लासेस ऑफ द ब्रायोफाइटा, दैट इज द पेट्रिकोप्सिडा, एंथोसरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में। तो ये आपका जो डायग्राम शो कर रहा है दैट इज द मार्केंशिया गीमा कप और इसके अंदर जो ये गीमा प्रेजेंट है। फर्स्ट वन है पेटिकोप्सिडा, ये लिवरवर्ट्स की बात करते हैं, जिसमें गीमा जो है 1 to 3 सेल्ड होते हैं। तो ये अगर स्टेम एक्स पे मिलता है तो इसका एग्जांपल है दैट इज द स्फेलोजिया, या फिर आपका
लोफोजिया। टू सेल्ड गीमा जो है स्टेम एपेक्स पे आपका एंडोजिनसली प्रेजेंट होता है इन रिकार्डिया में, रिकार्डिया मल्टीफिटा। नेक्स्ट आपका आता है हेपेटिकोप्सिडा, जिसमें 1 to 3 सेल्ड गीमा कप है, लेकिन ये अगर लिफ पे प्रेजेंट है तो इसका एग्जाम्पल है दैट इज द स्फेलोजिया, और सेकंड आपका आता है दैट इज द नोवेलिया। देन डिस्कोइड मल्टीसेलुलर गैमी, ये आपका जो है लीव्स पे प्रेजेंट हो सकता है या स्पेशलाइज गैमीफेरस ब्रांचेस पे हो सकता है। तो लीफ का एग्जाम्पल है दैट इज द कोलूरा, लेप्टोकोलिया एंड रेडुला, जबकि उन स्पेशलाइज गैमीफेरस ब्रांचेस पे प्रेजेंट है इसका एग्जाम्पल है मेटजीरिया। देन थर्ड वन आपका था मल्टी सेलुलर स्टॉक्ड गैमी, इसमें जो है आपके मल्टी सेलुलर लार्ज साइज के जो आपके गैमी प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिस्कोइड स्ट्रक्चर होते हैं। बोन होते हैं स्पेशलाइज्ड कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं गीमा कप। ये प्रेजेंट होता है ऑन द डोर्सल सरफेस, अटैच्ड होता है फ्लोर ऑफ कप बाय द शॉर्ट स्टॉक, जैसे कि ये आपका दिखा रखा है, ये आपके जो है स्टॉक प्रेजेंट है, ये आपका गीमा प्रेजेंट है। ये एपिकल नोचेज होते हैं जो आपके ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, जहाँ से नया थैलस राइज होते हैं। ऑयल सेल्स होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये आपका जो है फॉर्मेशन है, कैसे न्यू थैलस बनाता है। ये गीमा कप है, गीमा में आपके गीमा राइज हो रहे हैं, ये आपके जो है जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं। इनका बीच वाला जो सेक्शन है वो आपका जो है डिके हो जाता है, और जो बाहर वाले आपके ये पोर्शन है ये आपके जो है एपिकल नोचेस वगैरह, जिसमें आपका न्यू थैलस जो आपका राइज कर देता है। देन सेकेंड वन आपका आता है गीमा कप इन द एंथोस्ट्रोप्सिडा में। तो इसमें गीमा जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, डोर्सल सरफेस पे अलोंग द मार्जिन प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल है दैट इज द एंथोसरोस ग्लैंडुलोसस में और एंथोसरोस प्रोपेगुलिफेरस में। देन ब्रायोप्सिडा, इसमें स्टॉक्ड मल्टीसेलुलर गीमा प्रेजेंट होता है। अगर गीमा आपके स्टेम एपिक्स पे प्रेजेंट है तो इसका एग्जाम्पल है दैट इज द टेट्राफिस में। जबकि अगर स्टेम के बेस पे प्रेजेंट है तो उसके एग्जाम्पल है ब्रायम में। सेकेंड वन आपका था मल्टी सेलुलर आर्टिकुलेट गीमा, यह आपके लीव्स में मिलता है ऑफ द यूलोटा और ऑर्थोट्राइकम में। देन आपका आता है रिप्रोडक्शंस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो ये डेवलप होते फ्रॉम मिडरिप ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, ये सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंटल थैलस से, न्यू थैलस से राइज करती हैं। इसका एग्जाम्पल है रिशिया, एंथोसरोस, टिपोलिया एंड स्फीरोकार्पोस में। ये राइज होते फ्रॉम सुपरफिशियल सेल्स ऑन डोर्सल सरफेस और मार्जिन ऑफ द थैलस, एग्जाम्पल है पीलिया में। एडवेंटिशियस शूट जो है आपकी आर्चिगोनियोफोर से भी डेवलप हो सकता है, तो उसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया और डुमोर्सिया में। तो दीज आर द एडवेंटिशियस ब्रांच जो आपका नया थैलस से राइज हो रहा है, ये आपका जो है मार्केंशिया में दिख रहा है। देन आपका आता है इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या होता है? इट इज ए यूजुअली वन ब्रांच एट ईच नोड डेवलप मोर स्ट्रॉन्गली देन द अदर्स। ये क्या कह रहा है कि जैसे ये आपके नोड हैं जिन पे ब्रांचेस रही, तो ये नीचे वाले जो होते हैं कम वीक होते हैं, जबकि जो इसके ऊपर जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं ब्रांचेस, ये आपकी स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसको हम बोलते हैं इनोवेशन। तो इसमें जो आपके ये फॉर्म करते हैं एपिकल क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस लाइक मेन स्टेम, ये सेपरेटेड हो जाते फ्रॉम मेन स्टेम से। मैंने प्रोग्रेसिव डेथ हो ओल्डर पार्ट होती है रीचेज अप टू द पॉइंट ऑफ इट्स अटैचमेंट। ये जो है इवेंचुअली जो है इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी बनाती है। इसका एग्जांपल है स्फेगनम। देन आपका आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा में जो आपका ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, ये जो होते हैं इसमें आपका जो थैलस बॉडी होती है
वो आपके फ्रेगमेंट में हो जाते हैं बाय एक्सीडेंटल और बाय ड्यू टू डेथ ऑफ इंटरकैलरी सेल्स। हर एक जो फ्रेगमेंट होता है वो आपका न्यू प्रोटोनिमा बनाता है। इसका एग्जाम्पल है फिनेरिया। देन सेकेंडरी प्रोटोनिमा की बात करते हैं, तो ये प्रोटोनिमा डेवलप होता है अदर पार्ट से, न कि आपके स्पोर से। तो ये डेवलप होते हैं फ्रॉम द सेल्स ऑफ राइजोइड्स, लिफी गैमेटोफाइट इन द फिनेरिया और स्फेग्नम में, जबकि इंजर्ड पोर्शन ऑफ लिफी गैमेटोफाइट या फिर मार्जिनल सेल्स ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा ये आपका डेवलप होता है स्फेग्नम के अंदर। जबकि आपकी मार्जिनल सेल्स ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा होती हैं वो भी आपका जो है लिफी गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये आपका जो है स्फेग्नम में दे रखा है, जिसमें आपका सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप हो रहा है फ्रॉम द मार्जिनल सेल्स ऑफ द प्राइमरी प्रोटोनिमा से। देन आपका आता है क्लेडिया फॉर्मेशन। तो ये स्मॉल डिटैचेबल ब्रांच होती है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती है। तो क्लेडिया आपके लीफ क्लेडिया भी हो सकते हैं और स्टेम क्लेडिया। तो लीफ क्लेडिया जो आपके लीफ की सेल से बनते हैं, इसका एग्जांपल है दैट इज द प्लेजियोचिला, ब्रायोप्टेरिस, फ्रुलेनिया और माइलिया। जबकि स्टेम क्लेडिया जो होता है स्टेम पे डेवलप होता है, जो स्टेम आपकी सेक्सुअल ब्रांचेस बनाती है। तो इसका एग्जांपल आप जो है ब्रायोप्टेरिस पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है परसिस्टेंट एपिसिस। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि आफ्टर फ्रूट के गिर जाने के बाद भी वो पार्ट उस पे रहना। तो यानी कि जैसे कि हम परसिस्टेंट का हायर प्लांट में पढ़ते हैं, जैसे कि ब्रिंजल है, आपके टोमेटो है, तो उनके ऊपर जो ग्रीन कलर की कैलिक्स जो है आपकी लगी होती है, तो हम कहते हैं उसमें कैलिक्स जो है परसिस्टेंट टाइप की। तो सेम जो आपके ब्रायोफाइट में जो है एपिसिस परसिस्टेंट टाइप की होती है। तो इसमें जो एपिकल पोर्शन होता है वो ग्रो होता है विद लिटिल पोर्शन ऑफ थैलेस टिश्यू, और ये जो है आपके थिक वाल्ड होता है, और ये आपका नया प्लांट राइज कर देता है। ये सर्वाइव करते हैं ड्राउट पीरियड के दौरान। सम क्रिपीमोसिस जिसमें एपेक्स जो है सिक्रीट करता है म्यूसिलेज सब्सटेंस, जो प्रोटेक्टिव शीट की तरह काम करता है एपेक्स के अराउंड, और ये जो है इसी जो म्यूसिलेज जो सिक्रीशन होता है इसी कारण ये समर के दौरान जो है सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसका एग्जांपल एंथोसिरोस, कैथोडियम एंड क्रिप्टोमैथ्रियम। देन आपका आता है एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी में क्या होता है कि ये स्पोरोफाइटिक सेल से बनता है अदर देन द स्पोर्स। तो यूजुअली ये जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सब एपिडर्मल सेल्स और स्पोरोजिनस रीजन ऑफ कैप्सूल से बनता है। इसमें जो है डिप्लॉइड थैलेस की फॉर्मेशन होती है, बाकी जो ये सेम होता है जैसे कि आपका गैमेटोफिटिक थैलेस होता है। तो इसका एग्जांपल है एंथोसिरोस। फिनेरिया में जो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से अराइज होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो अराइज होता है फ्रॉम द स्पोरोजिनस सेल से। देन आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस होता है, इसमें एंथेरिडिया और आर्चिकोनिया बनता है। एंथेरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिकोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन इसमें मल्टी सेलुलर होता है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू द एल्गी। तो सेक्स जो है आपका डिटरमाइन किया जाता है बाय मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम जैसे कि ब्रायम में, और बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, एग्जाम्पल है इसमें स्प्लैंक्टन में। तो एंथेरिडिया जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो स्टॉक्ड होता है, ग्लोबुलर और ओवल शेप की इसकी बॉडी होती है, ये स्टॉक होती है जो 4 to 6 रो आपकी जो है मार्केशन में दिख रही है। आउटर इसमें स्टेरिलाइज्ड सेल्स होती हैं जो सराउंड करते हैं आपकी इनफर्टाइल सेल्स को। ये फर्टाइल सेल्स को बोलते हैं हम एंड्रोसाइट्स। इन एंड्रोसाइट्स के अंदर जो आपके एंथेरियोइड से आपकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपका आता है आर्चिकोनिया या फीमेल ऑर्गन, जो कि आपका फ्लास्क शेप का होता है। ये आपका जो है नेक होता है जिसमें नेक कैनाल सेल्स होती हैं, ये आपकी कवर होती है बाय कवर सेल्स। ये आपका जो है वेंटर पोर्शन होता है जिसमें आपका वेंटर कैनाल सेल्स और आपका ऊस्फेयर या एग प्रेजेंट होते हैं। तो ये वेंटर कैनाल सेल्स और जो नेक कैनाल सेल्स है ये आपके बाद में म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपका इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो आपका एग है और आपका जो है एंथेरियोइड्स है